हेलो एवरीवन, आज हम क्षितिज का लेसन नंबर 15 मेघ आए पढ़ने एवं समझने जा रहे हैं। मेघ आए लेसन के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आजीविका के लिए वे पहले अध्यापक बने और काफ़ी संघर्ष करते रहे। फिर कुछ दिनों तक आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे। उसके बाद दिग्मान पत्रिका के उप संपादक रहे। इसके बाद बच्चों की पत्रिका पराग के संपादक बने। वह जीवन के अंत तक संपादन कार्य करते रहे। सन 1983 में उनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नात, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्वानो नदी। सुरेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता प्राकृतिक चित्रण पर आधारित है। इसमें मेघ के आवागमन की तुलना सज धज कर आने वाले प्रवासी जो मेहमान हैं दामाद के रूप में की गई है। मेघों के आने से हवाएं चलने लगती हैं, घरों के दरवाजे खिड़कियां खुल जाते हैं तथा आंधी भी चलने लगती है। इस तरह मेघ रूपी अतिथि के आने से प्रकृति में उल्लास छा जाता है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघ के आने पर भी वैसा ही उल्लास बताया गया है। पहला पद है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। शब्दार्थ हैं, मेघ मीन्स बादल, ब्यार मीन्स हवा, पाहुन मीन्स मेहमान। भावार्थ है, कवि सर्वेश्वर दयाल जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल रूपी प्रवासी मेहमान बड़े सज धज कर आ गए हैं। उन बादलों की सूचना देने के लिए हवा उनके आगे नाचती गाती चली आ रही है। उसके आने से मकानों के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। ऐसा लगता है कि शहर से आए मेहमान को देखने के लिए गली गली में बंद दरवाजे और खिड़कियां खोली जा रही हैं ताकि घरों के लोग इस शहरी मेहमान को देख सकें। इस तरह मेघ गांव में मेहमान की तरह सज धज कर आ गया है। आशय है कि वर्षा ऋतु आने पर आकाश में बादल छा गए हैं, हवा भी मस्ती से चलने लगती है, सारे वातावरण में सरसता का संचार हो गया है। लोगों ने बादलों के आने से अपने दरवाजे खिड़कियां इसलिए खोल दी हैं ताकि वे बादलों के बरसने का दृश्य देख सकें और उनकी इच्छा पूरी हो सके। पद 2, पेड़ झुक
झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन के। शब्दार्थ हैं, घाघरा मीन्स लहंगा, बाकी मीन्स टेढ़ी, चितवन मीन्स दृष्टि, उचकाए मीन्स ऊपर उठाए, ठिठकी मीन्स रुक गई। भावार्थ है, कवि कहता है कि बादलों के आने की सूचना हवा से मिल जाने पर पेड़ भी खुशी से झूम रहे हैं और सिर झुकाकर देखते हुए फिर गर्दन ऊंची कर रहे हैं। अर्थात हवा के चलने से पेड़ कुछ झुक रहे हैं, फिर सीधे हो रहे हैं। इस तरह वे व्याकुलता से बार बार अपनी गर्दन उचका कर देख रहे हैं। आंधी चलने से गलियों की धूल उठकर अन्यत्र जाने लगी। इससे ऐसा लग रहा है जैसे गांव की कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। नदी कुछ रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी जिस प्रकार गांव की कोई स्त्री मेहमान को देखने के लिए अपना घूंघट को थोड़ा सा सरकाकर और लज्जा सहित नेत्रों को कुछ तिरछा करके देखने लगी हो। इस प्रकार बादल मेहमान के रूप में सज धज कर गांव में आ गए हैं। तीसरा पद है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि ली ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। शब्दार्थ हैं, जुहार की मीन्स आदर पूर्वक प्रणाम किया, सुधि लीही मीन्स याद किया, अकुलाई मीन्स व्याकुल हुई, हर साया मीन्स प्रसन्न हुआ, परात एक बर्तन है, बड़ा सा थाल भी जिसे हम लोग बोलते हैं। भावार्थ, कवि कहता है कि सजे धजे मेहमान के रूप में बादल को आया देखकर बूढ़े पीपल ने गांव के बुजुर्ग जो सम्मानित व्यक्ति के रूप में हैं, इस मेहमान का अभिनंदन किया, स्वागत किया। गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में होकर उलाहना देते हुए कहा कि तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई। मेघ को सज धज कर आए मेहमान के रूप में देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा और वह परात में पानी भरकर मेहमानों के पैर धोने के लिए लाया। यहाँ लता एक नायिका है और बादल नायक। लता अपने प्रिय से लेट आने का गिला शिकवा कर रही है। 4th पद है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलने के आंसू ढड़के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। शब्दार्थ हैं, क्षितिज मीन्स धरती और आसमान के मिलने का केंद्र बिंदु, अटारी मीन्स छत पर बना कमरा या महल का ऊपरी बरामदा, दामनी मीन्स बिजली, दमकी मीन्स चमकी, गांठ खुल गई मीन्स भ्रम या रहस्य समाप्त हुआ, अश्रु मीन्स आंसू, धरके मीन्स बह गए। भावार्थ है, आकाश में उमड़ते हुए बादलों को देखकर कवि कहता है कि उसी समय
क्षितिज रूपी अटारी पर मेघ छाने लगे और उन घने बादलों के मध्य में बिजली चमकने लगी। अब तो लोगों को भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं, अब की बार बादल बरसेंगे या नहीं, परंतु बिजली चमकने से सब लोगों का भ्रम दूर हो गया। साथ ही मेहमान रूपी दामाद के अटारी पर पहुँचते ही उसकी नायिका का भी भ्रम समाप्त हो गया। तब उसने मेहमानों से कहा कि आपके आवागमन को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था वह अब मिट गया है, आप मुझे माफ़ कर दें। यह सुनते ही मेहमान रूपी बादल के सब्र का बांध टूट गया और उस मिलन वेला में प्रिया और प्रिय के नेत्रों से आशुपात यानी आंसू बहने लगे, अर्थात मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस प्रकार मेघ बन ठन कर मेहमान की तरह गांव में आए हैं। इस लेसन में धूल वो मेघ रूपी मेहमान के आवागमन से उत्साहित अल्हड़ बालिका का प्रतीक है। पेड़ गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है, जनरल कॉमन मैन की तरह है, जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक है। नदी गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है, जो घूंघट की ओर से तिरछी नज़रों से मेघ को देखती है। लता मेन नायिका है, यानी नवविवाहिता मामिनी नायिका का प्रतीक है, जो अपने मायके में रहकर अपने प्रिय मेघ का आने का इंतज़ार कर रही है। ताल घर के नव युवक का प्रतीक है, जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है।